दोस्तों, आज का दिन अरविंद केजरीवाल के लिए बोल सकते हैं कि काफ़ी निर्णायक दिन था। उनके ऊपर फैसला आने था। पहले 3:30 बजे का टाइम दिया था जज ने, लेकिन वो फैसला आते-आते 4 के ऊपर चला गया। अब फैसला आया, वो उसके ऊपर बात करने से पहले जो अरविंद केजरीवाल पहले से कुछ बातें बोल रहे थे, उस पे मैं बता देना चाहता हूँ, ताकि आपको उस फैसले पे हम जब डिस्कस करें, चर्चा करें, तो आपको बातें पता चलेगी और सिलसिलेवार आप उसको समझ पाएँगे। तो पहला मैं आपको बता देता हूँ कि पहला उनका ये था कि जो भी लोग गिरफ्तार हुए हैं, उसमें ईडी ने ज़बरदस्ती गिरफ्तार किया है, पीएमएलए कोड के तहत संशोधन करके गिरफ्तार किया है। दूसरा कि उसके उनके अगेंस्ट में कोई एविडेंस नहीं है, कोई भी एक पैसे का रिकवरी नहीं हुआ है। तीसरा उनका सबसे बड़ा है कि जो भी उनकी गिरफ्तारी हुई है, वो हुई है ज़बरदस्ती। एक किसी को बोल सकते हैं कि जो गवाह है उनको थ्रेटनिंग करके, उनको बोल करके ज़बरदस्ती बुलवा करके और गवाह बना करके उनको गिरफ्तार किया गया। चौथा ऐसा खबर उनके बारे में बताया गया कि ये गिरफ्तारी गलत हुई है। और ये पांचवा है कि ये जो राजनीतिक षड्यंत्र के हिसाब से, और क्योंकि चुनाव आया है इसलिए अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी हुई है। ये लब्बो लुआब उनका 5-6 इनका हमेशा से, कोई भी प्रेस कॉन्फ्रेंस आम आदमी पार्टी का उठा कर देखेंगे तो आपको यही सब बातें घुमा फिरा के लब्बो लुआब यही देखने को मिलेगा। अब आते हैं इस पे जो कोर्ट का फैसला है और कोर्ट ने इस पे क्या एक एक करके जवाब दिया है उसके ऊपर। लेकिन उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें, दोस्तों के साथ, सगे संबंधियों और रिलेटिव के साथ वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करते रहें। चलिए तो वीडियो को शुरू करते हैं और कोर्ट के एक एक बात को हम एनालिसिस करते हैं। पहला चीज़ कि अरविंद केजरीवाल एक हमेशा बोलते हैं कि उनकी गिरफ्तारी गलत हुई है। ये उनके जो भी पार्टी के लोग, उस पर कोर्ट का फैसला है। कोर्ट ने ये बोला कि ईडी के पास पर्याप्त सबूत थे और ईडी ने कानून के तहत गिरफ्तारी की है। तो ये पहला हो गया एक लाइन में कि वो गलत नहीं है ईडी गिरफ्तार करने। दूसरा, उन्होंने बोला कि गवाह जो है उसको थ्रेटनिंग करके, उसको बरगला के, उसको धमका के और तब उनके खिलाफ गवाही दिलाई गई है। इस पे कोर्ट का बड़ा सख्त रवैया है। उन्होंने बोला कि देखिए, जो भी गवाह हुआ है वो मजिस्ट्रेट के सामने 164 मेरे ख्याल से उसके तहत उनकी गवाही हुई है। इसमें ईडी का कोई रोल नहीं है और ये कोर्ट तय करता है कि किसको गवाह बनाना है, किसको नहीं। तो ये इसमें ईडी का कोई रोल नहीं है, तो कोर्ट ने यहाँ भी खारिज कर दिया। तीसरा कि इसमें कोई भी मनी का, एक पैसे का, 1 रुपये का रिकवरी नहीं है। इसमें कोर्ट ने ये भी माना कि मनी जो भी ईडी ने सबूत दिए, जो कि इसको बोलते हैं एक से जुड़ा हुआ है दोनों मामला, कि ईडी के पास कोई सबूत नहीं है, तो ईडी ने जो भी सबूत दिए उसके हिसाब से इनके पास पर्याप्त सबूत है अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार करने के लिए। और ये मनु ट्रेल बताता है कि अरविंद केजरीवाल एज ए सीएम और एज ए पार्टी कन्वीनर इसमें दोषी साबित दिखते हैं। मैंने प्राइमा फेसाई में वो इसमें लिप्त दिखते हैं। चौथा आता है कि राजनीतिक उद्देश्य से ये मामला उठाया गया है। कोर्ट ने बोला कि कोर्ट को या जजों को इससे कोई मतलब नहीं है, कि राजनीति से उनका कोई लेना देना नहीं है। जज फैक्ट से बायस होते हैं, फैक्ट को लेके चलते हैं और फैक्ट के तहत ही वो अपना निर्णय देते हैं। तो ये कहना एक गलत ही है कि जो राजनीति के हिसाब से इसको कोर्ट ईडी इसको मेरी गिरफ्तारी हुई है। उन्होंने बोला कि कोर्ट के नज़र में आगे कि सब लोग बराबर हैं, चाहे वो कोई भी हो, और ये राजनीतिक मसला है ही नहीं, क्योंकि राजनीतिक के हिसाब से अगर देखा जाए तो कोई ना कोई चीज़ें देश में घटती रहती हैं। तो इसका मतलब क्या उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होनी चाहिए या कोई चीज़ होना भी नहीं चाहिए? ये मतलब कहने वाली बात नहीं है। इस तरह से कोर्ट ने ईडी के इस मामले पे ये पाया कि प्राइमा फेसाई अरविंद केजरीवाल जो भी शराब का जो लिकर स्कैम है उसमें वो मतलब करे कि प्राइमा फेसाई में वो लिप्त दिखते हैं, या ये बोल सकते हैं कि इनके जांच इनका होना चाहिए। इनडायरेक्टली अगर देखा जाए तो यही है कि मतलब आप इसको गलत नहीं ठहरा सकते। दूसरा कि ये राजनीतिक तरीके से नहीं, कि ईडी का भी कोई मतलब नहीं है राजनीति से, उनको तो फैक्ट से लेके चलना है।
और इस तरह से कोर्ट की जो गवाही हुई, कोर्ट के सामने अगर कोई गवाह देता है तो इसमें ईडी का भी कोई रोल नहीं है। तो दिखा के देखा जाए तो जितने भी आज जो इतने दिनों से मसले लेके आम आदमी पार्टी चल रही थी, उस पे कोर्ट ने करारा तमाचा या थप्पड़ मारा जरूर है आम आदमी पार्टी के ऊपर, क्योंकि कोर्ट ने उस सारे चीज़ों को खारिज कर दिया जो आज तक ये लोग एक एजेंडा चला रहे थे। क्योंकि ये चुनाव की वजह से डर गए हैं तो कर रहे हैं, ईडी के पास कोई सबूत नहीं है या गवाह जो है इनको मैनिपुलेट किया जा रहा है। कोर्ट ने इन सारों बातों को खारिज किया और माना कि इसमें गवाह भी मजिस्ट्रेट के सामने गवाही हुई और सब जो उनके पास ईडी के पास पुख्ता पर्याप्त एविडेंस है कि इसके अंदर वो गिरफ्तारी कर सकती है। तो ये देखा जाए तो एक बहुत बड़ा झटका है आम आदमी पार्टी के लिए। अब वो ये उठा रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट में जाकर जो भी करेंगे। लेकिन उसमें प्रेस कॉन्फ्रेंस जो आया ना सौरभ भारद्वाज का, उसमें मेरे को थोड़ा खटका कि जब कोर्ट बोल रहा है कि मजिस्ट्रेट के सामने गवाही हुई है और इसमें ईडी का कोई रोल नहीं है, ये कोर्ट डिसाइड करता है, तो वहाँ पे आप फिर भी बोल रहे हो दोबारा कि नहीं ये जो है गवाह को धमकाए गए। तो ये क्या कोर्ट की अवमानना नहीं है क्या? मैं सवाल कर रहा हूँ आप लोगों से, आप ज़रूर जवाब दीजिएगा। क्योंकि जो भी इस मसला उठाया और जो भी चीज़ बोला, आप बोल दीजिए कि मैं अपने जो भी कोर्ट के निर्णय है उससे संतुष्ट नहीं हूँ, लेकिन आप कोर्ट के एक एक जो जिस पे कोर्ट का टिप्पणी आया उसके ऊपर आप अगर अपना अलग वक्तव्य दे के बोलते हो कि एक गलत तरीके से, तो ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट बनता है कि नहीं। जैसे उन्होंने गवाह के लिए भी बोला, उन्होंने ये भी बोला कि कोई इसमें मनी ट्रेल नहीं है, उन्होंने यहाँ तक बोला कि राजनीतिक मामले से, तो कोर्ट ने तो सारे पे जवाब दिया है और कोर्ट का अपना जवाब है इसमें कोई ना। कोर्ट ने यहाँ तक बोला कि इसका केंद्र से कोई लेना, केंद्र के केजरीवाल के वर्सेस नहीं है, ये जो केस है इसमें केंद्र का कोई रोल नहीं है। तो कोर्ट ने बहुत ही स्पष्ट तरीके से ये हर चीज़ पे बताया कि केजरीवाल इसमें प्राइमा फेसाई में अगर देखा जाए तो इनके खिलाफ सबूत हैं। अब वो आगे देखेगा क्या होगा। लेकिन मैंने केवल आप लोगों से पूछा कि जितने भी सौरभ भारद्वाज ने 3-4 पॉइंट उठाए, ये क्या कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट नहीं है क्या? कि आप कोर्ट के उसी सब टिप्पणियों को दूसरे तरीके से पेश करो, जैसे कि राहुल गांधी ने चौकीदार चोर है के मामले में बाद में माफ़ी मांगना पड़ा, वो तो है नहीं। अगर बीजेपी वाले इस पे केस करें कि कोर्ट की अवमानना है, तो पता नहीं आगे सौरभ भारद्वाज के लिए ये मुश्किल होगा कि नहीं, ये तो देखने वाली बात बनेगी। लेकिन मेरे नज़र में ये लग रहा है कि वैसे ही केस है जैसे राहुल गांधी ने जो राफेल घोटाला हुआ था, वो सो कॉल्ड कि उसमें उन्होंने बोला था कि राफेल के मामले में कि कोर्ट ने ऐसा बोला है, जबकि कोर्ट ने ऐसा बोला नहीं था। बाद में राहुल गांधी को माफ़ी मांगना पड़ा। तो मुझे लग रहा है कि ये मामला कुछ वैसा ही है। आपको ये वीडियो कैसा लगा ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। फिर मिलेंगे ऐसे ही किसी वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। इस अंक में इतना ही।